वर्कबुक कहते हैं। और यहाँ पर जहाँ पे बॉटम पे लिखा है शीट 1 प्लस शीट 2 हम्म। प्लस शीट 3, ये जो शीट्स हैं इनको हम इंडिविजुअली कहते हैं एक्सेल शीट्स, राइट। ओके। हाँ जी। और आप जहां पर देख रहे हो फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, इनको हम मेन्यू बार बोलते हैं या मेन्यू टैब्स भी बोलते हैं। ठीक है। किसको किसको? इसको मेन्यू बार भी बोलते हैं और मेन्यू टैब्स भी बोलते हैं, टैब्स। टैब्स, ओके। हाँ, जैसे फाइल टैब हो गया, होम टैब हो गया, इंसर्ट टैब हो गया। तो आप जिस भी टैब पे क्लिक करोगे उसकी जो फर्दर जो ऑप्शंस हैं वो आपके सामने ओपन हो जाएंगे। ठीक है। जैसे अभी मैंने फाइल टैब पे क्लिक किया तो उसके फर्दर ऑप्शंस यहाँ पे ओपन हो गए। ठीक है। जैसे ओके। होम है, न्यू है, ओपन है, इन्फो है, सेव एज है। ठीक है। हम्म। अब जैसे भी मैं यहाँ पर जैसे एक छोटा सा टेबल बनाऊंगी, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो ABCDEFG ये सारे कॉलम्स हैं। ठीक है। ओके। वर्टिकल जो वर्टिकल फॉर्मेट में जो यहाँ पर ABCDEFG लिखा है ये सारे हमारे कॉलम्स होते हैं एक्सेल वर्कबुक के। ठीक है। ओके। और जो ये 1 2 3 4 रो वाइज जो हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो है, ये हमारी रोज होती हैं। ठीक है। ओके। और जो A+1 को मिलाकर जो एक डब्बा है, इस बॉक्स को हम सेल बोलते हैं। ठीक है। क्या ओके। बोलते हैं? सेल सेल बोलते हैं। बोलते हैं। राइट। अब मैं यहाँ पे जैसे आपका नाम लिखती हूँ, नंदिनी। ठीक है। नंदिनी। ठीक है। यहाँ पर मैंने कोई भी नंबर दे दिया, जैसे 12 दे दिया। अब मैंने ये सपोज यहाँ पे मैं लिखती हूँ रिधिमा, इसको मैंने नंबर दे दिया 13। फिर मैं नीचे लिखती हूँ सौरभ, इसको मैं नंबर देती हूँ 14। लेट सपोज ये मैंने एक डाटा टेबल बनाया है, छोटा सा डाटा टेबल बनाया है। बेसिकली नंदिनी, आपको समझना पड़ेगा कि जो एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ना, वो बेसिकली जो बड़ा बड़ा डाटा टेबल्स बनाने के लिए काम आता है। जैसे स्कूल टाइम पे हमारी रिपोर्ट कार्ड बनती थी तो वो भी एक्सेल में ही बनती थी, राइट। ओके। हाँ, जो स्कूल टाइम पे हमारी रिपोर्ट कार्ड्स बनती थी, जो हमारी रिसेस का जो पूरा, जैसे कहते हैं पीरियड्स का जो टाइम टेबल बनता था, वो एक्सेल में हम्म। बनता था। ठीक है। समझ में आ गई। अब मेरे को, हाँ। अगर मैं नंदनी को बोलूं कि नंदनी, ऐसे 100 लोगों के जो है ना, जैसे कहते हैं वो देखो क्या कहते हैं, इनकम का डाटा बनाओ, इनकम का टेबल बनाओ 100 लोगों के लिए। तो नंदनी क्या करेगी यहाँ पर, पहले 1 2 3 4, पहले यहाँ पर क्या करेगी, 1 2 3 4 5 6, ऐसे नहीं करेगी। नंदनी क्या करेगी, यहाँ पे 1 और 2 लिखेगी, फिर इन दोनों सेल्स को सेलेक्ट करके वो नीचे को ड्रैग कर देगी। ये देख, ये ओ। ओके। ये सारा, ये देखो 100 तक पूरा इसने सीरियल ऑर्डर को पिक कर ली। ठीक है। हम्म। ये देखो, अब मैंने नंदिनी को बोला था कि पहले 100 बंदों का लिस्ट बनानी है। तो नंदिनी ऐसे थोड़ी ना हम्म। करेगी कि पहले 1 लिखेगी, फिर 2 लिखेगी, फिर 3 लिखेगी, 4 5 6, ऐसे थोड़ी ना लिखेगी। ऐसे तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो मैं नंदिनी को हम्म। बोलती हूँ कि नंदिनी, जो है ना, ऑटो फिल का ऑप्शन यूज करो। ये जो अभी मैंने किया था ना 1 to 100, इसको ऑटो फिल हम्म। बोलते हैं। ऑटो फिल, ओके। ऑटोमेटिक फिल। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिखा, 2 लिखा, मतलब मुझे ऑटो फिल करने के लिए पहले 2 सेल्स में नंबर लिखना पड़ेगा, फिर उन 2 सेल्स को सिलेक्ट करके, ये जो ये पॉइंटर आपको नजर आ रहा है एज पे,
2 के H पे। इसको हाँ। यहाँ पर कर्सर रख के मैंने यहाँ तक पूरा नीचे को खींच दिया, नीचे को ड्रैग कर ठीक दिया। ये है। देखो 1 to 100, पहले सीरियल ऑर्डर नंबर आ गया। हम्म। फिर उसके बाद अब नंदिनी सोचेगी कि यार मैं 1 to 100, अब लोगों के नाम भी लिखने पड़ेंगे। तो लोगों के हम्म। नाम लिखने के लिए फाइल टैब पे जाएंगे, नीचे पब्लिश के नीचे मोर टैब है, ऑप्शन हम्म। टैब है। ठीक है, यहाँ हम्म। से हमने कहाँ पे जाना है, एडवांस टैब पे जाना है, और हमने हम्म। इसको स्क्रॉल डाउन कर देना है। आपको यहाँ पे हम्म। एडिट कस्टम लिस्ट नजर आ रहा है? हम्म। यहाँ पे एडिट कस्टम लिस्ट में जाके ये कस्टम लिस्ट का एक ऑप्शन ओपन होगा। यहाँ पे लिस्ट हम्म। चीज में हमने डालना है, जैसे मैं यहाँ पे डाल रही हूँ रिधिमा। एंटर दबाना है, नीचे नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए आपने एंटर को प्रेस करना है। तो यहाँ पे आ गया नंदनी, हम्म। फिर आ गया रमेश, हिमांशु, सौरभ, हाँ। गौरव, हेमंत, फिर आ जाएगा कविता, ये आ जाएगा कलिनी, ऐसे कोई भी नाम डाल दिया मैंने, हितेश। हाँ। हाँ। फिर इसके बाद आ हम्म। जाता है नविता, ठीक है। अपर्णा, ओके। अरुषा। ठीक है, हम्म। ठीक है। ठीक है, ऐसे मैंने नाम डाल देने हैं, 100 नेम्स डालूंगी मैं। जैसे मैं हाँ, यहाँ हमें पे, टाइप करना पड़ेगा सारा, है ना? हाँ, टाइप यहाँ करना पर पड़ता है। कस्टम लिस्ट में हम जो है ना अपने नेम्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। मतलब जो ओके। नेम मेरे को चाहिए वो नेम की लिस्ट में पहले बना दूंगी। अब ये देखो ये सारी लिस्ट बनाई। अब यहाँ पे हम्म। ऐड का बटन है, मैं इस पे क्लिक कर दूंगी, तो ये रिधिमा, का रमेश, हिमांशु मेरा कस्टम लिस्ट में ऐड हो जाएगा। जैसे मैंने ये ऊपर नाम भी, ये देखो कितनी सारी कस्टम लिस्ट बनाई हुई है मैंने। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ये देखो अब ये सबसे लास्ट में जाके रिधिमा नंदिनी ऐड हो गया। ओके कर दिया, हम्म। अगेन हम्म। ओके कर दिया। अब यहाँ पर मैंने रिधिमा लिखना है, सिर्फ रिधिमा। उसके बाद मैंने वही ऑटोफिल का ऑप्शन यूज करना है, और ये देखो यहाँ पे सारे के सारे नाम अपने आप आ जाएंगे। ओके। तो एक बार आप मुझे दोबारा बताना कि कहाँ गए थे हम नाम लिखने के हाँ, लिए? नाम लिखने के लिए फाइल फाइल टैब, को ये खोला। फाइल टैब। हम्म। इसके हम्म। बाद पब्लिश के नीचे मोर ऑप्शन पे, मोर। फिर हाँ। ऑप्शन बटन पे, ऑप्शंस पे। फिर एडवांस बटन पे। उसके एडवांस। बाद हमने हम्म। स्क्रॉल डाउन किया, फिर स्क्रॉल डाउन किया। कस्टम लिस्ट में गए और यहाँ पर जनरल में एडिट ये कर। डाला। ठीक है, ओके। कोई बात नहीं, हम्म। आपको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ये जो आज हम ओके। सेशन ले रहे हैं इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फिर से, अगर मैं यहाँ पे नंदिनी नाम लिखती हूँ, नंदिनी, जी। तो वो जो नाम है वो आगे पीछे हो जाएंगे। ये देखो, ओह। ओके। ये देखो यहाँ पर मैंने लिया, और लास्ट में क्या आया, सौरभ। और सेकंड हम्म। नंबर पे क्या आया मैं अभी बता देती हूँ, सेकंड नंबर पे रमेश आया। ठीक है, हम्म। तो आपको तो आप, हाँ हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने नंबर लिखा, जैसे 8 टैब 8 में फॉर एग्जाम्पल हम अज्यूम करते हैं 1 मार्क्स आया आपका, या हाँ, मेरा 1 मार्क्स आया फॉर एग्जाम्पल। तो मेरे से गलती होगी कि जैसे हेमंत का 1 मार्क्स आया है, हम्म, तो मैंने नंदिनी को नीचे करना हो, ऐसे हेमंत को मतलब नंबर 1 पे लेके जाना हो, तो वो कैसे करूंगी? नाम लिख दूंगी बस? वो नाम लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे डबल क्लिक करके आपको डबल हाँ। क्लिक करना है सेल के अंदर, यहाँ पे हेमंत कर दो, तो हेमंत अपने आप ओके। आ जाएगा। और अगर हम्म। आपको 6 नंबर पे नंदिनी चाहिए, तो 6 नंबर हम्म। पे आप सिर्फ एन दबाओगे, NAN करोगे, तो नंदिनी अपने आप आ जाएगा। क्योंकि ओह अच्छा, ये जब भी, इजी हो गया ना? क्योंकि क्योंकि जो एक्सेल का जो कस्टम लिस्ट होता है ना उसमें नाम ऑलरेडी हमने ऐड ऑन कर दिया है, इसलिए वो एक्सेल ओके। की डिक्शनरी में भी ऐड हो गया है। एक्सेल की ठीक है। डिक्शनरी में ऐड हो गया है, इसलिए वो नाम ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएगा। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। हाँ। ओके।
समझ में आ गया। अब लेट्स सपोज मैंने इतना काम किया है और मैं इस एक्सेल हम्म। शीट को, शीट नंबर 1 को मैं सेव करना चाहती हूँ। तो मैं फाइल हम्म। टैब में जाऊंगी और यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करूंगी, और वो मुझसे पूछेगा कि आपको ब्राउज करके डेस्कटॉप पे सेव करना है, किसी डॉक्यूमेंट के डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर सेव करना है। ये सारे, ये देखो सारे फोल्डर बने हुए हैं, ये सारे के हम्म। सारे फोल्डर बने हुए हैं। अगर मैं ब्राउज करती हूँ, ब्राउज पे क्लिक करती हूँ और यहाँ से डेस्कटॉप सेट करती हूँ और यहाँ पे मैं नाम दे देती हूँ नंदिनी शर्मा। ठीक है। और इसको मैं डेस्कटॉप, ये देखो डेस्कटॉप सेलेक्ट किया हुआ है, सेव कर दूंगी। अब मैं यहाँ से आपको बताती हूँ, ये देखो यहाँ से मेरे को डेस्कटॉप दिखाना है ना। डेस्कटॉप नजर आ रहा है नंदिनी? अभी हैज स्टार्टेड शेयरिंग, या अब नजर आ रहा है। हाँ, तो ये देखो नंदिनी शर्मा का एक्सेल शीट जो है वो डेस्कटॉप पे सेव हो गया। ठीक है। कहाँ पे? नहीं, वो नहीं नजर आया मुझे। ये डेस्कटॉप नहीं नजर आया? नहीं, मुझे एक्सेल शीट का वही सेम नजर आ रहा है। एक मिनट। हम्म, ये देखो अब नजर आया। हाँ, अब नजर आया। हाँ, ये देखो नंदिनी शर्मा के नाम से एक्सेल शीट सेव हो गई है। अगर आप इसको ओपन करोगे डबल क्लिक करके तो ये ओपन हो जाएगी आपके सामने, ये देखो। ओके। हाँ। ठीक है, ठीक है। समझ में आ गया। हाँ जी। अब अगर इसी सेम फाइल को आपको किसी और लोकेशन पे भी सेव करना है तो आप सेव एज हम्म। के ऑप्शन पे जाओगे और यहाँ पे हम्म। ब्राउज करोगे। ब्राउज हम्म। करके आप जो है ना, जैसे ये रिट्स बंटा का ना एक फोल्डर बना हुआ है, तो रिट्स बंटा हम्म। के फोल्डर में आप जो है नंदिनी शर्मा को, नंदिनी शर्मा 1 के नाम से सेव करना चाहते हो, 1 के नाम से सेव करना चाहते हो इस रिट्स बंटा के फोल्डर में। ठीक है, इसको सेव कर दोगे। अब मैं वो फोल्डर आपको ओपन करके दिखाती हूँ, एक मिनट। ये यहाँ से मैं फोल्डर ओपन करूंगी। ये देखो ये रिट्स बंटा का फोल्डर है, इसको मैंने डबल हम्म। क्लिक करके ओपन किया और यहाँ पर सबसे लास्ट में जाकर ना वो नंदिनी शर्मा का जो वो है ना, जिसे कहते हैं फोल्डर। जो एक्सेल शीट है, ये देखो, जी। ये ये नंदिनी शर्मा 1 के नाम से सेव हो गया। ठीक है, ओके। समझ में आ गया। तो ये है बेसिकली नंदिनी, ये सारा एक्सेल का ये बेसिकली सारा काम है। एक मिनट, एक मिनट। ओके। ठीक है, तो एक्सेल में ये सारा काम होता है। उसके बाद जी। फाइल में जाके अगर आपको आपको आपका बॉस बोलता है कि नंदिनी ओके ठीक है, जितना भी डाटा आपने एक्सेल में बनाया है उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके दो। तो पीडीएफ में हाँ। कन्वर्ट करने के लिए नंदिनी सोचेगी यार एक्सेल को पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको हाँ। फाइल टैब में ये एक्सपोर्ट हम्म। नाम का एक ऑप्शन दिया गया है। एक्सपोर्ट में ओके। जाओगे, यहाँ पे आपने क्रिएट पीडीएफ और एक्सपीएस डॉक्यूमेंट पे जाना है और यहाँ से हम्म। क्रिएट पीडीएफ और एक्सपीएस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके आपने सिर्फ ओके। पब्लिश पे क्लिक करना है। बट पहले, सबसे पहले ये डिसाइड कर लो कि आपने वो पीडीएफ कहाँ पे सेव करनी है। जैसे मैंने डेस्कटॉप पे सेव करनी है, तो यहाँ पे पब्लिश के ऑप्शन पे क्लिक करके अभी मैं आपको बताती हूँ, वो पब्लिश हो रहा है। ये देखो आपका पीडीएफ बन के रेडी है, ये मैं आपके सामने शेयर करती हूँ, ये देखो ये आपके सामने पीडीएफ बन के रेडी।
ये देखो, जो मैंने यहाँ पे डाटा बनाया था वो सारा पीडीएफ की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये देखो, ठीक है। ओके। समझ में आ गया नंदनी? जी जी जी। जब आप रिकॉर्डिंग देखोगे, दोबारा से रिकॉर्डिंग देखोगे तो आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अभी बेशक चाहे जी ऊपर ऊपर से निकल रहा होगा आपके, बट जब आप एक बार रिकॉर्डिंग देखोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है। जी ठीक है। हाँ, तो उसके बाद जैसे एक्सपोर्ट वाला, मतलब हमने जिस फाइल पे जाके फाइल हो, पे कहाँ पे जाके क्लिक? फाइल पे हाँ, जाके एक्सपोर्ट पे जाके क्रिएट फीड, एक्सपोर्ट पे मतलब जाके। मतलब जिस भी फॉर्मेट में आपको वो फाइल चाहिए ना, उस क्रिएट पीडीएफ, जैसे मुझे पीडीएफ में चाहिए तो मैंने क्रिएट पीडीएफ पे क्लिक किया। यहाँ से क्रिएट पीडीएफ पे दोबारा क्लिक किया तो वो पीडीएफ अपने आप, वो बोलेगा कि पब्लिश करो पीडीएफ को, तो यहाँ से पीडीएफ पब्लिश हो जाएगी और ये पीडीएफ बन के रेडी। ये मैं आपके सामने शेयर करती हूँ। ये देखो, ये पीडीएफ बन के रेडी हो गई। ठीक है। जी। हाँ, मेरे को ये समझ में आ गया। और अडोब पीडीएफ का क्या मतलब रहता है? ये नॉर्मल वो पीडीएफ से अडोप डिफरेंट के होता है? लिए अडोप के लिए आपको ना अडोप पीडीएफ को डाउनलोड करना पड़ेगा पहले। पहले अडोब पीडीएफ फिर को डाउनलोड करना पड़ेगा इंटरनेट से। गूगल से आपको अडोब पीडीएफ डाउनलोड करना पड़ेगा। तब उसके बाद आप अडोब जी, पीडीएफ में जो है ना अपनी एक्सेल फाइल को कन्वर्ट कर सकते हैं। वो होता क्या है अडोब पीडीएफ? क्या डिफरेंस क्या होता है ये इनमें, एक कुछ तरह पता है? के एक तरह का ना जिसे कहते हैं फाइल फॉर्मेट होता है। जैसे पीडीएफ हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, एक्सएलएस हो गया। ठीक है ना, ये सारे फॉर्मेट फाइल टाइप होते हैं, फाइल फॉर्मेट होते हैं जिसमें आप जो है ना अपनी फाइल को हम्म। अलग अलग फॉर्मेट्स में ओपन कर सकते हो। तो अडोब पीडीएफ भी एक तरह का फॉर्मेट होता है। ठीक है। ओके। हाँ, वो एक तरह का फॉर्मेट, एक तरह का एडोब पीडीएफ ना सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू आप अपनी एक्सेल फाइल को, वर्ड फाइल को या किसी भी तरह की फाइल को जो है ना एडोब पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है। ओके। हाँ, समझ में आ गई? तो ये आपका फाइल जी। टैब था। इसमें आप अपने एडोब पीडीएफ लिंक को शेयर भी कर सकते हो। इसमें आपने जो भी एक्सेल फाइल बनाई है, देखो ये जैसे एक्सेल फाइल ऐसे बन गई है, इसको आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। अभी तो जैसे मेरे पास ओके। प्रिंटर नहीं है, बट आप प्रिंटर हम्म। से प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। ठीक है। ठीक है। हम्म। फिर उस केस में वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस आपकी वो हो जाएंगी, जिसे कहते हैं रिमूव हो जाएंगी। ठीक है। बट अगर आप, पीडीएफ, जब आप पीडीएफ करते हो? हाँ हाँ, जब पीडीएफ भी करोगे और जब प्रिंट भी करोगे। पर अगर मैं बोलती हूँ कि तो नहीं नंदनी, मेरे को जो है ना पूरा रिधिमा हेमंत वगैरह पूरा टेबल की फॉर्म में चाहिए, तो आप पहले हाँ। पूरा इसको सेलेक्ट करोगे, शिफ्ट दबा के पूरा आप इसको सेलेक्ट करोगे नीचे तक। ये देखो, जी। यहाँ तक सिलेक्ट करोगे। अब होम टैब में ना आपके पास एक ऑप्शन होता है, एक टूल होता है बॉटम बॉटम बॉर्डर का। तो अगर आपको पूरे पूरे ओके। टेबल में बॉर्डर चाहिए तो ऑल बॉर्डर कर दो यहाँ से। ये देखो, ये बॉर्डर आ गया आपको। ठीक है, यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हुआ था, इसको भी हम सिलेक्ट, हाँ, ऐसे कर देते हैं। हम सेल की जो है ना विड्थ को भी बढ़ा सड़ सकते हैं। ये देखो, जितना मर्जी मैं डी कॉलम को बड़ा कर सकती हूँ। ठीक है, जितना मर्जी, ये देखो मैं इधर तक ले जाऊंगी तो डी कॉलम बड़ा हो जाएगा। अगर मैं एट्थ वाली रो को बड़ा करना चाहती हूँ तो ये देखो ऐसे बड़ी भी हो जाएगी। ठीक है। ओके। अब मैं डबल क्लिक करूंगी। ये देखो, मैं ई कॉलम पे डबल क्लिक करती हूँ, इसको मैं छोटा कर लेती हूँ क्योंकि मुझे इतना बड़ा कॉलम नहीं चाहिए। अब मैं कॉलम नहीं चाहिए। अब मैं फाइल में जाऊंगी, प्रिंट पे क्लिक करूंगी तो वो देखो मेरी पूरी लिस्ट जो है वो टेबल के अंदर आ रही है। ठीक है। ओके। ओके। समझ में आ तो गया? अब हाँ, मतलब कि आपने उधर कॉलम्स को बड़ा और छोटा किया तो इसकी वजह से आ गया है ना?
नहीं 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 नहीं, मैंने इस पूरे टेबल को बॉर्डर बॉर्डर अलॉट कर दिया। ऑल बॉर्डर्स अलॉट कर दिए, मतलब आगे ऑल पीछे बॉर्डर्स अलॉट ऊपर कर दिए। नीचे साइड में मैंने बॉर्डर अलॉट कर दिया, इसलिए वो ऐसे आ रहा है। अगर मैं इस ओके। कॉलम को, इस ई कॉलम को इतना बड़ा कर दूंगी ना, तो प्रिंट में भी इतना बड़ा ही आएगा। ये देख, प्रिंट में वो आगे निकल जाएगा। ये देख, वो देखो, नेम का कॉलम हम्म। आगे विड्थ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो तो ये बॉर्डर बस, अलॉट कर दो। हाँ, ये हम्म। एक तरह से ना पेज की सेटिंग होती है, ये शीट की सेटिंग होती है एक तरह से। ठीक है, ओके। समझ में आ गया नंदनी? हाँ जी। हाँ, फिर उसके बाद आप किसी भी टेक्स्ट को, जो है टेक्स्ट के स्टाइल को बोल्ड कर सकते हो, डार्क कर सकते हो। जैसे मैंने रिधिमा के ओके। ऊपर कर्सर रखा, यहाँ से मैंने इसको बी को क्लिक कर दिया, तो वो रिधिमा डार्क में आ हम्म। जाएगा। रिधिमा में और हेमंत में कितना डिफरेंस है टेक्स्ट स्टाइल में। ठीक है, हेमंत पे भी हाँ बोल्ड कर दूंगी तो वो भी बोल्ड हो जाएगा। रिधिमा को जी। ओके। इटैलिक थोड़ा सा टेढ़ा करना है, तो ये देखो टेढ़ा हो जाएगा। ये अंडरलाइन टैलिक लिखना फॉन्ट है, हो गया। अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, ओके। हम्म। तो ये अलग अलग तरह के टूल्स हैं नंदनी, जो हमारे को गिवन होते हैं एक्सेल के अंदर। ठीक है, इवन वर्ड, ओके। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी हमारे को कुछ टूल्स ऐसे हैं जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कॉमन है। ठीक है, तो ये वो जो टूल्स है वो हम्म। बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, ओके, और मोस्टली सेम होते हैं, है ना? हाँ, मोस्टली सेम होते हैं। ओके। ठीक है, मोस्टली सेम होते हैं। अब जैसे यहाँ पर आपको किसी टेक्स्ट को रेड कलर में, मतलब मैं बोलती हूँ कि नंदनी, रिधिमा का जो कलर, टेक्स्ट कलर है ना, वो रेड में होना चाहिए, तो आप कहाँ पे हम्म। जाओगे, फॉन्ट कलर में जाओगे और यहाँ से रेड कलर पे दबा दोगे तो रिधिमा रेड कलर में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। ठीक अगर है। हेमंत का मैं बोलती हूँ कि मुझे ग्रीन कलर चाहिए, तो आप ग्रीन कलर पे, डार्क ग्रीन कलर चाहिए तो डार्क ग्रीन कलर पे क्लिक कर दो, तो वो हेमंत डार्क ग्रीन हम्म। कलर में आ जाएगा। अगर मैं बोलती ठीक हूँ है। कि नंदनी का जो बैकग्राउंड, सेल का जो बैकग्राउंड है वो येलो कलर में होना चाहिए, तो आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे फिल कलर में जाओगे, येलो कलर पे दबाओगे, तो नंदनी का जो टेक्स्ट स्टाइल है वो ब्लैक कलर में ही रहेगा, बट उसका जो बैकग्राउंड है वो येलो कलर में आ जाएगा। ठीक है, ओके, अगर अगर रमेश को रेड करना होगा तो वो कैसे होएगा? रमेश के ऊपर क्लिक कर लो, पहले क्लिक करना पड़ेगा, फिर उसके बाद फिल कलर में जाके रेड कलर पे क्लिक कर दो। ठीक है, नहीं, जैसे वो आपने हेमंत का लाइक वर्ड्स किए हैं अच्छा आपने, अच्छा अच्छा, वैसे। अगर रमेश का टेक्स्ट स्टाइल, आपको टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट जो है वो रेड कलर में चाहिए, तो आप फॉन्ट कलर में जाओगे और राइट, रेड पे ओके, क्लिक फॉन्ट कलर में करोगे तो वो रेड कलर में हो रेड जाएगा। हो जाएगा। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, बैकग्राउंड के लिए वो जो जैसे बैकग्राउंड पेंट के वाली लिए बकेट फिल जैसे कलर, फिल बैकग्राउंड के कलर, लिए फिल कलर और टेक्स्ट स्टाइल के लिए फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर, राइट। हाँ, ठीक है। अगर मैं बोलती हूँ कि रमेश का जो आर है वो बड़ा हो जाए, तो मैं इसको सिर्फ हम्म। आर को सिलेक्ट करूंगी, शिफ्ट दबा के, और यहाँ पर इंक्रीज फॉन्ट साइज पे जाऊंगी, ये देखो रमेश का आर बड़ा हो गया। ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ कि जी। छोटा कर दो, तो डिक्रीज फॉन्ट साइज पे जाओगे तो ये डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, वो कहाँ है, फॉन्ट साइज कहाँ है ये डिक्रीज करने देखो, वाला? ये ये कैपिटल है और स्मॉल कैपिटल है, ये डिक्रीज फॉन्ट साइज के लिए, और बड़ा वाला ए इंक्रीज फॉन्ट साइज के लिए। फॉन्ट आप साइज के यहाँ से लिए, भी कर राइट, ठीक सकते है। हो, जैसे मैंने आर पे सिलेक्ट किया, और ये जो ये टेक्स्ट नंबरिंग है ना, आप इससे भी बड़ा कर सकते हो, ये देखो रिधिमा, 17 पे आपकी ना किया। स्क्रीन चली हाँ गई। जी,